तो लग कैसे रहे? अच्छे नहीं लग रहे। कल तुम्हारे देखो वीडियो बनाए, वीडियो बना रहे हैं तुम्हारी। हाँ, पर केस कर रहे हैं ना, फल खराब दे जाते है ना। जी अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा वो तो पैसा मत देना। कल के हैं का? कच्चे रखे थे, पक गए हैं। कल के लग रहे जी। कितना किलो करो? किलो नहीं करो, 500 ही करो। खराब निकले तो हम रख देंगे, वापस करना पड़ेगा। पचास के होगा ये पर? एप्पल 120 सही लगा वो? सही लगेगा अभी बहुत तेजी चलती है। कल का माल है जो हम लगा था। कल के माल है तो ये सब खत्म करके वो 40,000 का माल लाया हो। कौन सा? बारूद वाला? बारूद वाला। अच्छा सही है। 1 किलो 500? 1 किलो ले लो ना। ना तो हम 100 रुपये दें। नहीं ऐसे वो 80 दे के जाता, वो टेम्पा वाला आता। कचरा लेके आता है चंद्रा बहन, वो टेम्पा वाला आता, वो कचरा लेके आता, बोला कचरा लेके। हाँ तुम्हारी अच्छी आती है। असलियत का विदेश से? बाबू को चाय पीने ला। ना वो नहीं रखना। एक संतरा दे दो, मेरा बेटा खाएगा। लो क्या करो? कितना हुआ हमारा है भैया? कितना? 160। कहेगा 60? 50 हैं आपके पास मेरे। 110 को कह देंगे 100 देंगे। केला पक्का है, चुटकी वाला। बेकार है केला, लाओ। खराब का है? 50 रुपये हैं। बहुत ज्यादा ना करो गली में आए कर। जब तो चोर लारी उठा के ले जाते। हाँ आराम का वो लोग है ना, तो चोर तुम्हारा हाँ तो ज्यादा 10 रुपये नहीं ले लेते हो गए। जब तो चोर ले जाते अक्खी लारिया खाने के लिए। तो गाइस देखो कल हम ले आए थे सब्जी, तो हमारी अभी सब्जी रखने, और इसको हमने बोला था कि सब्जी रख दो, तो मैं सब्जी नहीं रखा। मेरे बेटा ऐसा ही है। तो ये ले आए थे हम खीरा। ऐसे ही रख देंगे, बाद में देखेंगे। ये पत्ता गोभी ले आए थे, ये शिमला मिर्च ले आए थे, और एक गाजर है, और एक आंवला है, ये नींबू है 30 के 250 दिए नींबू, और ये भिंडी लेके आए 30 की 500, धनिया 10 रुपए की, आंवला ले आए 30 रुपए का 500। देखो क्या बनाएंगे सब्जी। बैगन भी रखा है। ये ले आए पीले बर्तन धोने के लिए, क्या बोलते, पीतम्बर। तो हम बनाएंगे आज
परमल की सब्जी, आलू और चावल। हमारे बेटे चावल ज़्यादा खाते हैं तो चावल बनाएंगे और परमल की सब्जी। देखो अभी हमारे बर्तन भी पड़े हैं धोने के लिए। तो गाइस देखो हमने परमल छील लिए हैं और अब इनको हम धो देंगे। छील के इसको हम करेंगे कट। और इधर हम लहसुन और प्याज छील लेते हैं। तो इधर हमने ले लिया, इसमें प्याज डाल लिया, लहसुन डाल लिया और अदरक और हरी मिर्ची और लाल मिर्ची पाउडर और धनिया और नमक हल्दी सब मिक्स करके हम इसका मसाला बनाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे पानी, ऐसे कूट के हम मसाला बनाएंगे। तो गाइस देखो हमने मसाला कूट के रेडी कर दिया है और इधर हमने परमल काट दिए हैं, धो के काट लिए हैं और परमल ही परमल बनाएंगे, इसमें आलू नहीं डालेंगे। और क्या बोलते हैं, हमारे इधर ये परमल बोलते हैं और इधर भी परमल बोलते हैं, गुजरात में भी। और क्या बोलते हैं, कहीं कहीं इसको बटर बोलते हैं, बटर, और बिहार में बटर बोलते हैं। और हमारे इधर परमल बोलते, गांव में भी बोलते हैं और यहाँ भी बोलते हैं। कोई कोई सब्जी सेम मिलती है बोलने में। और इधर हमने मसाला कूट के रेडी कर दिया है और इधर हमने गैस चालू कर दी है, कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डालेंगे अब तेल। तो इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो हमारा तेल हो गया, तो इधर हमने ले लिया जीरा और हींग। और एक डाल दिया तेज पत्ता। जीरा हमारा चटक गया है तो अब हम डालेंगे इसमें मसाला। तो इधर हमारा मसाला भुन रहा है। तो हम जो जूठन फेंक के आए, तो गाइस देखो इधर हमने सुबह में झाड़ू वाड़ू लगा दी थी और देखो गाड़ी के वजह से सब खराब हो जाता। 10 बार गाड़ी आती, 10 बार जाती है। अभी हमारे कपड़े भी बाकी हैं, बर्तन भी बाकी हैं, आज सब काम पड़ा है हमारा।
तो हमारा मसाला हो गया है, तो अब हम डालेंगे टमाटर। एक काट लिया टमाटर धो के, तो ये भी मिक्स कर देंगे। तो हमारे टमाटर भी भुंज गए। अब हम डालेंगे परमल, इनको भी मिक्स कर देंगे। तो हमने ये भी मिक्स कर दिया है मसाले में, और अब हम इनको ढक देंगे और गैस कम कर देंगे। तो गाइस हमारी सब्जी बनके रेडी है। आप करेंगे गैस बंद। और इधर भी हमारे बर्तन धुल गए हैं और किचन विचन सब साफ कर दी है। और क्या बोलते हैं कि इधर हमने डाल दिए हैं, इधर डाल दिए कपड़े धोने के लिए, उधर भर रहा हमारा टब। तो अब धोएंगे कपड़े जब तक धुल रहा है। तो हम आ गए हॉल में। उस नगर को छोड़ करके, तो वहां के लोगों ने उनसे कहा कि पंडित जी, अब यहाँ पर रहना खतरे के निशान के बराबर है, आप यहाँ पर मत रहिए। हम सब अपनी जान की रक्षा करने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप भी यदि जीवित रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो इस स्थान से हमारे साथ नाव के माध्यम से पलायन कर जाएं। तो पंडित जी ने कहा, उस पुरोहित जी ने कहा कि अरे तुम बेवकूफ हो, पागल हो गए हो। मैं दिन रात भगवान की पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, मेरी रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे, मुझे यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। वो लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद सूचना मिली कि जो जल था, जल का स्तर गर्दन तक आ गया। तो लोगों को पंडित जी की बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने कहा कि पंडित जी को बचाना होगा। अब उनका बचना मुश्किल नहीं है। दोबारा नाव से लोग गए, पंडित जी से आग्रह किया, पुरोहित जी से कि चलिए, अब तो बचना नामुमकिन है, पानी गले तक आ गया है, अब यदि नहीं गए तो मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी ने धुतकार दिया और बोला कि अभी तुम बेवकूफ हो, मैंने तुमको मना कर दिया था, स्वयं भगवान मेरी रक्षा करेगा, मुझे जरूरत नहीं है तुम लोगों की, यहाँ से दफा हो जाओ, भाग जाओ। और वो लोग फिर वापस चले गए। अचानक से सूचना मिली कि पंडित जी अब चोटी पर चढ़ गए मंदिर की, और पानी जो है पूरा चोटी तक पहुंच गया है। तो लोगों को पुनः चिंता हुई अपने पुरोहित जी की, और उन्होंने पुनः प्रशासन से कहा कि हमारे पंडित जी वहां फंस गए हैं, आप जाकर के कृपया उनको बचाइए। प्रशासन हेलीकॉप्टर लेकर के गया और सीधा मंदिर की चोटी पर ले जाकर के हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया और पंडित जी से कहा, हम यहाँ से सीढ़ी लटका रहे हैं, आप कृपया करके चलिए, नहीं तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। और पंडित जी ने कहा, अरे तुम बेवकूफ हो, मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, उनकी आरती करता हूँ, भगवान स्वयं आकर के मुझको बचाएंगे, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रशासन को भी वहां से विदा कर दिया। अब जब पानी मंदिर की नींव में घुसा तो मंदिर नीचे गिर गया और पंडित जी भी नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब पंडित जी परमात्मा के सामने जाकर के प्रस्तुत हुए तो बड़ी शिकायत करी और बोला कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं रोज तेरा ध्यान करता था, तुझे भोग लगाता था, तुझे नहलाता था, तेरी आकर के ब्रह्म मुहूर्त में संध्या, उपासना, आरती, आराधना, साधना करता था, लेकिन जब मेरी मृत्यु आई तो तूने मुझे बचाया नहीं, मेरे को आशा थी अब ये लोगों का जो तुझ पे विश्वास करते थे विश्वास उठ जाएगा, अब तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। तो परमपिता परमात्मा हंसे और कहा, अरे मूर्ख, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार लोगों को तेरी रक्षा के लिए भेजा, लेकिन तूने उनको स्वीकार नहीं किया और अब मुझको गाली देता है। इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है? आज हम सभी सनातन धर्मी किसी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई अवतार आएगा, हम लोगों को बचाएगा। आप सोच करके देखिए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आए, अर्जुन का मार्गदर्शन किया और उसको कहा, शस्त्र उठाओ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया।
अर्जुन भी भाईचारा निभाना चाहता था अधर्मियों और विधर्मियों के साथ, लेकिन भगवान ने कहा मानवतावादी लोगों के साथ भाईचारा निभाया जाता है, इसलिए मैं तेरे लिए शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र तुझे उठाना है, इनसे लड़। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण थे, हम थोड़ी देर के लिए जागे और पुनः सो गए। भगवान राम आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। चैतन्य महाप्रभु आए, हमको जगाया, थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। दत्तात्रेय भगवान आए, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। शंकराचार्य आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, हम पुनः सो गए। महर्षि दयानंद आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। लेकिन आज पूज्य श्रद्धेय स्वामी बागेश्वर बाबा जी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हम सभी सनातन धर्मियों को जगाने के लिए आए हैं। हम जागते हैं और सो जाते हैं। महाराज श्री का एक ही संकल्प है कि सनातनी सनातनी भाई भाई, जातिवाद की खत्म लड़ाई। हम लोगों के बीच में ये जो छुआछूत नाम का विष आ गया है, ये जो ऊंच नीच का जहर आ गया है, ये जो तिरस्कार का भाव आ गया है, एक दूसरे को जो दूर हटाने का भाव है, इसको समाप्त करके हम सब सनातनी एक हो जाएं, एक हो जाएं। सनातन धर्मियों को काम करना है। तो इधर देखो बागेश्वर धाम की कथा चल रही है और उसी में देखो कौन सदस्य बुलाया है महाराज जी ने, तो अपना वो दे रहे हैं। राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, तो हम भी अच्छे हैं। और देखो हम बनाने जा रहे हैं दाल, अरहर की दाल बना रहे हैं। और देखो ये अरहर हमने बीन के रखी थी, एक तसला ये रखा है। तो हम बनाने जा रहे हैं दाल। और आप लोग बताना ऐसे चक्की से कौन कौन बनाता है। और देखो हम चक्की से, पहले के ज़माने में इसी से आटा पीसा जाता था, और पहले चक्की नहीं होती थी और घंटी चक्की नहीं होती थी, पहले इसी से आटा पीसा जाता था। देखो और किस किस के यहाँ पे है ऐसी चक्की, तो कमेंट में बताना। और देखो हम यहाँ पे रहते अहमदाबाद में, तो भी हम चक्की रखे हैं, पुरानी ज़माने की पुरानी याद है। और तो हम बना रहे हैं दाल, और हमारी दाल ख़त्म हो गई थी, तो हमने ये थोड़ी सी दाल बना लें। और थोड़ी थोड़ी बना रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि बादल का कोई ठिकाना नहीं है, और बादल हो जाता है, बारिश आ जाती है, तो इसके लिए ज़्यादा बनाएंगे और तो सुखाना भी पड़ेगा, तो थोड़ी थोड़ी बना के कर रहे हैं यूज। और कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। और भगवान सब पे हाथ बना रहे हैं अपने। और जोड़ों से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी दीपावली की, और करते रहना। और हम भी देखो करते हैं। अभी दाल बना देंगे, उसके बाद अभी हम साफ सफाई करेंगे, फिर मार्केट करेंगे, शॉपिंग करेंगे। और चलना फिर सभी लोग शॉपिंग करने हमारे साथ में। तो देखो हमने थोड़ी सी बना दी है दाल, ऐसे डाल के, इसमें ऐसे दाल डाल के ऐसे बनाएंगे।
है कि इतनी चक्की पहले चलती थी, पहले के लोग चलाते थे तो उनको बीमारी नहीं होती थी। अब ये सब बंद हो गया है तो अब पता है सब अब बीमारी घेरने चालू कर दिया है। पहले के ज़माने ये चलाते थे और चारा ऐसे काटते थे भैंस को, गाय भैंस का करते थे सब, तो बीमारी बिल्कुल नहीं आती थी। अब तो बहुत बीमारी घेरती, जितना वो बोलते नहीं, जितना सुविधा हो गया, जितना इंसान को आराम हो गया, उतनी ही बीमारी लग गई है। तो आप लोग कमेंट में बताना कौन कौन ऐसी दाल बनाता है और किसके घर में ऐसी चक्की है। तो मेरे घर में चक्की है, ये हमारी नहीं है, ये हमारी जेठानी की है। हम गांव से लेके आए थे, उन्होंने मुझे दे दिया था, बोले ले जाओ, तो मैं लेके आई थी। और इधर पत्थर रखा है पीछे, ये हमारे पीछे ही रखा है, तो ये चटनी पीसने का, मसाला पीसने का, तो ये भी हम गांव से ले आए थे और ये भी गांव से ले आए थे। तो इसी से हम दाल बनाते हैं। तो गाइस हमने देखो दाल अरहर की दाल अरहर देखो बना दी है। अब इसको सुबह में भिजा के और धूप में डालेंगे और दोबारा से ऐसे करेंगे और फिर सूप से फटक देंगे, फिर साफ हो जाएगी दाल। और अब देखो शाम को बज गए 6:30 हो गए हैं, तो हमने कि अब बंद कर दें। उसके बाद अब कल बनाएंगे, फिर हम बताएंगे आपको कल बनाएंगे दाल। तो ये हमने भर के रख दिए तगाड़ा में। लगा देंगे झाड़ू, इधर देखो पूरे में उड़ गया। तो गाइस 6:30 बज गए हैं, देखो मंदिर में आरती चालू हो गई है। और देखो हमने बना के रख दी है दाल, और कल सुबह में है ना इसको भिजा के और धूप में डाल देंगे तो तड़का लग जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से फिर कर देंगे तो फिर अच्छी दाल बन जाएगी और सूप से फटक देंगे। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। तो देखो हम आ गए हॉल में और अब हमें प्यास लग गई, अब हम पानी पी लें ठंडा से ठंडा ठंडा पानी है। और पानी भी आ गया, मोटर चालू करके आए। तो हमने कर दी है मोटर चालू, पानी आ गया, 6:30 बज गए और मोटर चालू करके आए। बाहर की लाइट बंद करते हैं। तो गाइस हमें यार अपने गांव से लेके आए थे, तो इसके के हम दाल बना रहे हैं। और क्या बोलते हैं हम इधर से नहीं लेते, मार्केट से नहीं लेते हैं। अरहर हम गांव से ले आते हैं और फिर घर में ही बना देते
दिखाया है हमने। और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता जी की, जय बालाजी की, और जय हमारे खाटू श्याम बाबा की। और जय, बाय बाय। पापा को गुस्सा आ रही आज, है ना? आज पापा गुस्सा आ रही।